राज्य मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश पर कसा तंज। ओम प्रकाश राजभर को बताया मनोरंजन का संसाधन केंद्र। बता दें कि श्रम एवं समायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को मनोरंजन का संसाधन केंद्र कहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश राजभर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को चलने के लिए एक का सहारा चाहिए, जिसमें वह कभी भाजपा का साथ लेते हैं तो कभी सपा का। फिलहाल वह सपा के साथ थे, लेकिन उसको छोड़ दिए हैं, जिसके बाद भाजपा का सहारा एक बार फिर से लेना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल भाजपा में उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बता दें कि बीते दिनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ ओम प्रकाश राजभर एक मंच पर दिखे थे। इस पर मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि इसे राजनीतिक मुद्दों से न जोड़ें, बल्कि किसी कार्यक्रम में एक साथ होना या इत्तेफाक मात्र है, या कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। फिलहाल आइए सुनाते हैं बातचीत के दौरान मंत्री अनिल राजभर ने क्या कुछ कहा। मऊ से राजू शर्मा की रिपोर्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। राजभर समाज के भी बीच में जा रहे हैं, और मैं अभी भारत भीम जनार्दन चौहान जी के घर पे खाना खा के आ रहा हूँ। तो हमारी पार्टी के जो सम्मानित वर्कर हैं, जो सम्मानित नेता हैं, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मुलाकात का ऐसे रूटीन का दौरा है, कोई ऐसा विशेष नहीं है। अभी हमारे यहाँ के जो बूथ अध्यक्ष जी हैं, उनके घर पे मैं बैठा हूँ। तो ऐसा नहीं है, इसको कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। ये ऐसे रूटीन का दौरा है, कोई विशेष नहीं है। सर, ओम प्रकाश राजभर की अगर बात की जाए तो क्या वो भाजपा में आ गए? देखिए, पहले तो एक चीज बता दें कि कभी मैं गंभीरता से नहीं लेता उनको। एक, हमारे मीडिया के भाई बहुत मेहनत करते हैं, तो मीडिया के साथियों के मनोरंजन के साधन भर हैं वो। भाजपा में कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। सर, देखा गया था बलिया में डिप्टी सीएम जी और ओम प्रकाश राजभर जी एक साथ मंच में कल दिखे थे। सर, इसको नहीं, मैं अभी स्वर्गीय बेचन राजभर जी के दरवाजे से लौट रहा हूं। मैं वहां गया तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधान परिषद के सदस्य रामजतन राजभर जी भी बैठे थे। तो उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है, ये तो सामान्य सा एक व्यवहार है। हम किसी कार्यक्रम में गए हैं, किसी से मिलने जुलने गए हैं, किसी के शादी विवाह के कार्यक्रम में गए हैं, कहीं मरनी करनी में गए हैं, वहाँ दूसरे लोग भी आ सकते हैं। और कई सार्वजनिक कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो पार्टी के दायरे के बाहर के कार्यक्रम होते हैं। हर पार्टी के लोग वहाँ आते हैं, जाते हैं, तो उसका कोई इस तरह से अर्थ नहीं निकालना चाहिए। सर, क्या आप भाजपा सावधान जो सावधान यात्रा है ओम प्रकाश राजभर की, उससे डर गई है क्या? कौन सावधान यात्रा जी? अरे, मैं मऊ की धरती पर बैठा हूँ। घोसी विधानसभा मोहम्मदाबाद विधानसभा है। आप बताइए ना। मैंने कहा, अभी आपके ही लोगों से मैंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की छड़ी बिना सहारे की खड़ी नहीं होती। भाजपा ने सहारा दिया तो पहली बार विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला इतने बड़े राजनीतिक जीवन में। आज दूसरे बार समाजवादी पार्टी ने सहारा दे दिया। अब वो सहारा खोज रहे हैं। बसपा ने मना कर दिया, सपा ने मना कर दिया, भाजपा के पास कोई वैकेंसी नहीं है। तो सर, वो भाजपा के नेताओं के... अरे भाई, मैं कह तो रहा हूं, मैं अभी गया था बेचन राजभर जी के घर दरवाजे पर, तो वहां समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य भी हमारे साथ बैठे थे। तो इसका क्या मतलब है? जी के घर दरवाजे पर, तो वहां समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य भी हमारे साथ बैठे थे। तो इसका क्या मतलब है? एक चीज। और दूसरा, ये सही है, कुछ जनाधार विहीन नेता ऐसे हैं और उनके राजनीति का आधार राजनीतिक लाइजनिंग होती है, जिनके पास 5 आदमी नहीं है। वो इस तरह की बातों को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, और हम लोग कभी गंभीरता से नहीं लगते। जो अपने, जिसका कोई सिद्धांत नहीं हो, सुबह कुछ कहता हो, दोपहर का कुछ कहता हो, शाम को फिर कुछ कहता हो, जिसको अपने पुरखों से कोई लेना देना नहीं, अपने महापुरुषों के सम्मान से कोई लेना देना नहीं, समाज के दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ अपने परिवार, अपने बेटा बेटी, अपने मेहरारू की बात करता हो, वो राजनीति में कितने दिन टिकेगा? निगेटिव पॉलिटिक्स का कितना दिन समय चलता है, आप बताइए ना। अब तो समाज धीरे धीरे जाग गया ना। यानी कि सर, उनकी जगह जो है भाजपा पार्टी में कहीं दिखाई नहीं दी, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है।